हेलो दोस्तों, मैं हूं वंदना और मैं आज आई हूं एक नई टॉपिक के साथ जो कि है हमारा लो ब्लड प्रेशर। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर हमारे लिए अच्छा नहीं है और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं पर लो के बारे में तो बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा भी है कि हमें हमारे जो सराउंडिंग है वो बोलते हैं चलो ठीक है लो हो गया बट हाई नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार हम यही सुन रहे हैं और ऐसा नहीं है। लो ब्लड प्रेशर ये भी अच्छा नहीं है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ के देखिए इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं, हम ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। और हमने पहले जो मेरी पहले वीडियो है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है। तो दोस्तों अब टर्न है लो ब्लड प्रेशर को जानने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी बार यही हो रहा है कि हम लोग अटेंशन दे ही नहीं रहे हैं, जबकि इसको अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम लो ब्लड प्रेशर हो तो हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार यही है कि कुछ नहीं होता, ठीक है बस थोड़ा नमक खा लो, ये ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी ही थोड़ा चीज़ें हम कर देते हैं जो कि नहीं ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी लो ब्लड प्रेशर है, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो थोड़ा इसको भी थोड़ा अटेंशन दे दीजिए, इसको भी जान लीजिए कि इससे क्या-क्या हो सकती हैं बीमारियाँ हमें। तो दोस्तों देखो, हमारा हार्ट ऐसा होता है, इतना एक्टिव होता है, बट क्या होता है हम क्या कर लेते हैं अपने हार्ट को ऐसा कर देते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं जो कि बहुत टायर्ड हो जाता है। ये दिख भी रहा है थोड़ा ऐसा, थोड़ा बूढ़ा-सा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, अपनी एक्टिविटी ठीक नहीं कर पाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो इसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों सबको पता है जो हमारा स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है 120/80 होता है। बट लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, आपका डाउन होता जाएगा, 90 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। मतलब 120 से जब भी वो कम हो रहा है वो हमारा लो ब्लड प्रेशर में आता है, जो कि ये सीवियर भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, आपका 50 में भी आ सकता है, 60 में भी आ सकता है। तो दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ा डाउन हो रहा है, थोड़ा ही कम हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा कंसीडर कर सकते हो कि अपना थोड़ा चेंजेस कर सकते हो अपनी डाइट में, आपके खाने में। बट दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में आ गए हो, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो लो ब्लड प्रेशर जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आएँगे हम कॉजेज़ पे, क्या-क्या कॉजेज़ होते हैं। तो दोस्तों कॉजेज़ इसके हैं, या तो हम ज़्यादा ही सो रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई भी लेडी हो जो प्रेग्नेंट है, ये एक नॉर्मल है चीज़, जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। अगर हम थर्ड कंडीशन में आएँ, तो हमें या तो इन्फेक्शन हो गया है, कोई भी वायरस का या बैक्टीरिया का, तब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो लो हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ें, तो आगे ये है, या हमारी पहले से ही हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर हम आगे देखें तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, वीकनेस हो रही है, तब भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन जा सकता है। और अगर आप मेडिकल कंडीशंस में हो, आप दवाइयाँ लेते हो, और दवाइयाँ लेनी ज़रूरी हैं, बट थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो ब्लड प्रेशर उसमें थोड़े चेंज तो नहीं आ रहा। तो हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं और हमें सूट नहीं कर रही हैं, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन जा रहा है, तो हमें डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझनी है, ये वाली सारी प्रॉब्लम्स हैं जो जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। इसके साइंस देखते हैं। दोस्तों साइंस इसके जैसे हाई ब्लड प्रेशर में पता नहीं चलता है, सेम इसमें भी होता है कि हमें पता नहीं चलता। हाँ जी, जब पता चलता है जब वो कंडीशन खराब हो जाती है। जो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो ठीक भी नहीं हो सकता है, जब वो इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है तब हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर था वो लो था। और उस केस में हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी जो डेथ भी हो सकती है, मर भी सकते हैं हम। तो दोस्तों ये साइंस आने मत दो, अपना थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? पहले से अपना चेक करते रहो, ठीक है? जो ये वाली कंडीशंस आए ना कि हमें साइंस देखने पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो साइंस ये है कि हमें डिहाइड्रेशन फ़ील होगी, ठीक है? अगर हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो हमें डिहाइड्रेशन फ़ील होगी, हमें प्यास ज़्यादा लग रही होगी। तो ये थोड़ा देख लेना, अगर आपको थोड़ा प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पीना है, ठीक है? और ये भी देखना है कि बॉडी में कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। कभी-कभी लोग बस पानी पीते रहते हैं, बट ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद, हमें डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए या फिर हमें खुद भी देखना चाहिए। तो ये एक केस ये भी है कि लो ब्लड प्रेशर में आपको प्यास ज़्यादा लग रही होगी। यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो मैंने बता ही दिया कि प्यास ज़्यादा लग रही होगी, या फिर आपकी जो स्किन है वो डल होती जा रही होगी, आपकी जो स्किन है वो थोड़ी पीली पड़ती जा रही होगी।
इसमें ऐसा भी होता है, या फिर आपको चक्कर आएँगे। ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा आप जभी भी काम कर रहे होंगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा होगा, ठीक है? आगे क्या है कि आपको वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है? ये भी है कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हो, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो, समझ ही नहीं आ रहा हो कि ऐसे बॉडी में क्या हो रहा है। तो ये भी सारे साइन्स लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो ब्रीथ है वो डीप जाएगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम। यहाँ पे हमने कॉजेज़ की बात कर ली है और हमने यहाँ पे साइंस की बात कर ली है। अब यहाँ पे आएँगे हम इसके टाइप्स के बारे में, ये कितने टाइप्स का होता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स का होता है जो मेजर हैं। फर्स्ट नंबर पे आएगा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक तो ये हो गया, पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन, एक न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन और लास्ट वन है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी विथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब हम एक-एक टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो टाइप फर्स्ट क्या था? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें देखो क्या होता है, जब हम कभी बैठे हों और हम एकदम से खड़े हो रहे हों या फिर हम कोई लेटे हों और हम एकदम से खड़े हो रहे हों, तब हमें ये वाली कंडीशन हो जाती है, हमें जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। जैसे ही वैसे आपका नॉर्मल है, बट काफ़ी बार क्या हो रहा है, जब हम लेटने से या फिर बैठने से एकदम से खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। या हमें स्टार नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? स्टार मतलब आपको चक्कर आ रहे होंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर हम सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या था? पोस्टप्रेंडियल हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है? इसमें जब हम खाना खा रहे होते हैं, ठीक है? तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जैसे हमने खाना खाया ऐसे थोड़ी देर में लो हो जाता है। आगे की बात करते हैं न्यूरली मेडिएटेड हाइपोटेंशन। देखो यहाँ पे क्या न्यूरली मतलब हमारे ये नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बहुत देर तक खड़े होते हैं, काफ़ी टाइम से खड़े हैं, 1-2 घंटे से खड़े हैं या फिर ज़्यादा टाइम तक खड़े हुए हैं, ठीक है? तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, ठीक है? ये इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन और हार्ट के साथ जो कम्युनिकेशन जिसे वो बात करते हैं ना, वो मिसकम्युनिकेट हो जाता है, वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं कि आपको खड़ा होना है, बैठना है या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है हाई है या फिर लो रहना है, ठीक है? तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेट हो जाता है हमारे हार्ट के बीच में और हार्ट के बीच में जो बातें करनी होती है उनको सिग्नल देना होता है। तो हमारा लास्ट केस बचा है, ये है मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी विथ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो इसमें इस केसेस में क्या होता है कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक मतलब जो हमारी बॉडी खुद करती है, ठीक है? जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है? ये भी हमारा ऑटोनोमिक में आता है, ये हमारा खुद ही होता है, ठीक है? यहाँ पे इनहेल है, एक्सहेल है, जो हम साँस लेते हैं वो खुद ही ले रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे ना। अपना आप जो साँस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, तो ये ऑटोनोमिक में आता है। हमारा जो डाइजेशन हो गया, हमारी जो हार्ट रेट हो गई, ये सारा ऑटोनोमिक में आता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो अभी हमने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में जान लिया, अब हमें थोड़ा सॉल्यूशन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा जिससे कि हमारा ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये ना हो हमें। तो यहाँ पे ये है कि हमारे हार्ट को हमें ऐसा बनाना होगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ना तो लो होगा, ना तो हाई होगा, बिल्कुल फिट फॉर रहेगा जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या करना होगा हमें? पानी पीते रहना है, ठीक है? हमारा जो हम ड्रिंक करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ड्रिंक नहीं करनी है, ठीक है? ड्रिंक करने से हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं ना, वो वॉल जो होते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। या फिर आगे बढ़े हम तो ज़्यादा देर जिसको प्रॉब्लम है, खड़े होने से बहुत देर तक खड़ा है, ठीक है? अपना नहीं खड़ा होना इतना ज़्यादा जिसको प्रॉब्लम हो रही है या फिर वैसे भी अपना थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आप बहुत घंटों से खड़े हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है कि थोड़ा बैठ जाइए, अपना रेस्ट ले लीजिए, जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है? अगर हम खाना अपना बेकार तरीके से खाते हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं, उसमें जो भी उसमें न्यूट्रिशन है, वो इतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जितना हमें चाहिए होता है, तो ये हमारे लिए जंक फूड अच्छा नहीं है, ठीक है? ये वाला खाना नहीं खाना है। आगे हम देखते हैं तो प्रॉपर एक्सरसाइज करने, ये मैं पहले सारी चीज़ें पहले बता चुकी हैं। तो ये अगर आप ये सारी कंडीशन छोड़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल फिट फॉर रहेगा, ना तो आपको हाई होगा, ना ही आपको लो होगा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको वैसे भी ही करनी ही है। तो ये दोस्तों अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो देखो ये कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, इसको ऐसे ही रखना है। तो लॉन्ग लाइफ चाहिए हमें, तो हमें इस हार्ट को ऐसा रखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है। तो थोड़ा सॉल्यूशन में फोकस करो, ठीक है?
अपना आप ही आप अपना जो ब्लड प्रेशर वो ठीक कर लोगे। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की भी प्रॉब्लम हो रही है और उसको अटेंशन देना है, तो उसको अटेंशन दो और थोड़ा ध्यान रखो। जैसे हाई ब्लड प्रेशर पे हम थोड़ा ध्यान रखते हैं, थोड़ा-सा भी हो जाए तो हम थोड़े डर से जाते हैं, सेम इसमें भी डरना है, इसको लाइटली नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा और ज़रा थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है? और जिसने जो इस चैनल पे पहली बार आया, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।